सर अब इम्पोर्टेंट बात सर हमने यहाँ से स्टार्ट की। सर हमें हेडिंग डालनी है। सर हमारा मेजर आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाने से पहले पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हम एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी कवर कर रहे हैं। यानी सर हम ये देख रहे हैं सर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कुछ होती हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती हैं सर। उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर सर आपके पास सबसे अहम चीज़ ये कि आप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस आज पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम क्या है सर? सोल ट्रेडर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होती हैं सर? बहुत सारी होती हैं। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनी, नहीं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक वो बिजनेस है जो कि बिजनेस क्लासिफिकेशन बाय एक्टिविटी है। पढ़ा है बिजनेस थोड़ा बहुत सर? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी में क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन सर ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं ये ओनरशिप के लिहाज से, एक अकेला बंदा बिजनेस चलाए, पार्टनरशिप में चलाए, कंपनी बना के चलाए। आ रही है बात समझ में? हम जिस इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो सोल ट्रेडर की है। वो सोल ट्रेडर का मतलब क्या लिखें सर? नीचे जरा डेफिनेशन लिखें फिर बात करें सर। सर सोल ट्रेडर का मतलब ये है कि सर व्हेन वन पर्सन, when one person running the business, you're running a business by taking all the financial risk, all the financial risk. When one person running a business by taking all the financial risk. और क्या? फाइनेंशियल रिस्क से मतलब क्या? पढ़ा है ना बिजनेस में? जवाब दो। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है सर इसको, हाँ, इसके ऊपर कौन सी लाइबिलिटी है सर? इसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये है इसका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क एंड सच बिजनेस is an unincorporated business. Such business is an unincorporated. Such business is an unincorporated business which has no separate लीगल एंटिटी। इसका मालिक और इसका, यानी इसका ओनर और इसका मालिक और इसका बिजनेस सब एक चीज है, अलग अलग नहीं होती हैं ये। सर अलग अलग से आपका क्या मतलब था? अलग अलग से मेरा बिल्कुल ये मतलब था कि एक बिजनेस ऐसा भी आप पढ़ेंगे आने वाले वक्तों में जो कि ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। कानूनी तौर पे ये है सर, आपने तो पढ़ाया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, ओनर और बिजनेस में हम तो अकाउंटिंग कर की हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं। शुरू में याद है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? ये वो नहीं है, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से डेफिनेशन। एक अकेला बंदा अगर बिजनेस चला रहा होगा तो सारा रिस्क उसका होगा। बिजनेस का अगर प्रॉफिट मिलेगा तो सारा का सारा प्रॉफिट उसको मिलेगा। अगर लॉस होगा तो भी वो बेयर करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी वही शेयर करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसके सर पे। यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब सर, अगर मेरे बिजनेस के पास फर्ज करें 1 लाख के एसेट्स हैं और मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी जो है सर वो 40,000 की है। सर मैंने जब बिजनेस को वाइंड अप किया और मैंने एसेट्स को बेचा तो वो 1 लाख वाले एसेट्स 1 लाख के नहीं बिकेंगे, वो पता चला 30,000 के बिके। लाइबिलिटी कितने की थी? 40,000 की। अब जब 30,000 पे कर दिया तो एक्स्ट्रा 10,000 कहां से पे करूंगा? अपनी मजीद पॉकेट से। आ रही है बात समझ में? बिजनेस हैज व्हाट? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस बिजनेस इज नोन एज सोल ट्रेडर्स बिजनेस। आपको अकाउंटिंग में इससे ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना। लेकिन सर मेरी एक बात का जवाब दीजिए, सर तो ऐसा बिजनेस बनाने का क्या फायदा जिसमें इतना रिस्क है? सर शुरू में तो बनाना पड़ेगा ना, शुरू में तो रिस्क लेना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए पहले आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहीं से स्टार्ट लेते हैं, स्टार्टअप यहीं से होता है। सर तो इस बिजनेस का फायदा या नुकसान क्या होता है? हेडिंग डालिए सर आपके पास, यहाँ पहले लिखेंगे आप आगे एडवांटेजेस और दूसरी तरफ आगे सर आप इसके अंदर लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। किसी सोल ट्रेडर के फायदे या नुकसान की सबसे पहले बात करते हैं। ये बिजनेस की क्लास बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग की क्लास में आपसे 7 से 8 मार्क्स की थ्योरी पूछेगा। मैं वो थ्योरी लिखवाने के लिए आपको जो है ना वो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। सर आ जाए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करते हैं। सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल ट्रेडर क्या होते हैं? सिर्फ अकाउंटिंग की ज्यादा कोशिश कीजिए, बात कीजिए। सर नंबर 1, पहला एडवांटेज सर क्या होता है? क्या चीज? 100% प्रॉफिट तो 100% लॉस भी। ये तो एक दूसरे को बात ही कॉन्ट्रा कर गई।
सर कभी भी ना प्रॉफिट या लॉस का जिक्र मत कीजिएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में, याद रखिएगा। दोबारा बोले सर, सर कभी भी ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर कभी भी प्रॉफिट या लॉस का जिक्र मत कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नंबर 2, क्विकली सर, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं आपके सर, सबसे पहले तो यहाँ मेंशन कीजिए क्विक डिसीजन मेकिंग। सर ये एक ऐसा बंदा है जो कि क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, नंबर 1। मार्केट शेयर से मतलब, मार्केट शेयर तो और भी कंपनियों का होगा। मार्केट शेयर कहते हैं कितने परसेंट कस्टमर्स इस बंदे के पास हैं। अब यहाँ कहीं आसपास सनी बर्गर भी है ना, उसका कुछ शेयर है, दूसरे वाले बर्गर वाले का कुछ और शेयर है, ये नहीं है। इजी टू सेटअप, वेरी गुड सर। सर इजी टू सेटअप, आप इसको यानी आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ओन आइडियाज, ये कर सकते हैं। या मैं आपको बोलूं वर्किंग पैटर्न लिखें सर, वर्किंग पैटर्न कैन बी डिफाइंड बाय, वर्किंग पैटर्न कैन बी डिफाइंड बाय हिम, या वो अपना वर्किंग पैटर्न जो है ना वो डिफाइन करता है और वो उसको चलाता है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड देन नंबर 4 डिसएडवांटेजेस। सर और भी बहुत सारे लिख सकता था मैं, बस काफ़ी होते हैं इतने। सर वजह पता है इतने से लिखने की ज़रूरत, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस थोड़ी पढ़ रहे हैं। 4-5 मार्क्स की थ्योरी लिखनी होगी, उसमें थोड़े से डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है बस। डिसएडवांटेजेस बहुत हैं इसके। सबसे पहले तो सर फाइनेंशियली सबसे पहले एस्पेक्ट्स की बात करें सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर हर आदमी तो अंबानी है नहीं कि उसका बेबी एलिफेंट जैसा बच्चा और उसकी शादी जो है वो पूरा पाकिस्तान, इंडिया, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुंबई, यूके, ब्रिस्बेन सब देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई हमारे तो, और वो उनके पास पैसे भी कम होते हैं बेचारों के पास, वो तो कम पैसों से बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं। हर बंदा तो अंबानी नहीं होता है ना, और पाकिस्तानी भी हैं 4-5 लोग, उनके नाम भी मैं ले सकता हूँ, उनके बच्चे नहीं हैं। तो सर पैसे कम होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास पैसे कम होते हैं। सो क्या लिख सकते हैं सर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा या कम? तो सर आप ये लिखें लो, लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट एट स्टार्ट। बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं होगी। तो अभी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस पर। सर तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हाई, या ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू ओनर, और वो भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी बात, एनीथिंग एल्स डिसएडवांटेज, लिखा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिलोंग्स टू हिम, वो उसके ऊपर लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी, तुम्हारी वाली बात। और इसका मतलब ये है कि सर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सर इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, या इसका मतलब आसान सा लफ्ज बोलूं, सर बिजनेस की जो लाइफ है वो कौन सी लाइफ है, लिमिटेड लाइफ लिख लें सर। लिमिटेड फाइनेंस, कैपिटल वाली बात लिखी हुई है ऊपर, लिमिटेड फाइनेंस है, लिख लें बस, इतने काफ़ी होते हैं इसके लिए। अब आ जाए सर ये थोड़ी सी बात क्यों करना ज़रूरी है, आजकल थ्योरेटिकली ना एग्जामिनर बहुत सी चीज़ें पूछ रहा है, और जब वो इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है ना तो लाइक आपको जो है ना ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इतनी तो आनी चाहिए। सर अब बढ़ते हैं आगे सर, अब आगे क्या बात कह रहे हैं। दुनिया में कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, सुनिएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बाद बनती है मुनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा बनती है ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाना सीख गए हो ना, आज भी होमवर्क आपको ट्रायल बैलेंस का मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट का नहीं मिलेगा। आज पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट समझाऊंगा, समझा के भेजूंगा, काम कोई नहीं कराऊंगा बीच में, जो थोड़ी बहुत क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस पे लगाऊंगा ताकि आपका ट्रायल बैलेंस बेहतर हो। सर इनकम स्टेटमेंट के ना, सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें सर, दो एरियाज हैं। सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो एरियाज में डिवाइड करूंगा। एक सर मैंने एरिया यहाँ लिखा, क्या एक एरिया सर मैंने इसके अंदर लिखा आके इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दूसरी बात मैंने की, दूसरी बात मैंने यहाँ की लिखी सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ, बिल्कुल सर SOFP, इसको सर हम SOFP भी बोलते हैं, लिख लीजिए। सर मैंने हेडिंग डाली सर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी खुद दो हिस्सों में डिवाइडेड है सोल ट्रेडर की। एक क्या सर, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा क्या सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सर इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, रेवेन्यूज माइनस क्या, एक्सपेंसेस, इक्वल्स टू क्या आपको मिलेगा सर, प्रॉफिट या लॉस। सर ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने अभी अभी यहाँ पे पुटअप की है, याद है आपको, हमने शुरू में यही किया जब हम वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल पढ़ रहे थे, तब हमने यही पुटअप की थी, है ना। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाइए। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आएंगे तो सर आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट्स, और एसेट्स को इक्वल्स टू करेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन यहाँ लिखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, वही बात है, इक्विटी को कैपिटल बोल रहा हूँ। सर इस बेस पे मैं फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा। फाइनेंशियल पोजीशन का सर कोई पुराना नाम, बेटा इनकम स्टेटमेंट का नाम था पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पुराना नाम था सर बैलेंस शीट, हम इसको बैलेंस शीट बोलते थे। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दूसरा बैलेंस शीट है, तो ये नाम भी याद रखिए, ये इसके पहले के नाम है। वैसे इनकम स्टेटमेंट भी अब चेंज हो गया है, द न्यू नेम इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो बाद में बात करते हैं, अभी जरूरत ही नहीं है उसकी। सर डन, यहां तक लिख लें। अब सर सुने, सर इन दोनों को बनाने का एक स्टैंडर्ड है, इन दोनों को बनाने का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड अबाउट व्हाट सर, स्टैंडर्ड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट। इन दोनों को बनाने के लिए सर आपके पास क्या होगा, फॉर्मेट। नहीं आई बात समझ में, आसान सी बात बोलूं, मैंने पेन ड्रॉप की, पहले तो मेरी बात सुने, क्योंकि ना बहुत से बच्चे जब ये बन रही होती है ना भाई, तो सवाल करते हैं सर ये चीज़ यूं लिख दें, इस चीज़ को ऐसे लिख दें, इस चीज़ को ऐसे लिख दें। मेरे पास आपके हर बात का शायद जवाब नहीं होगा। सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भाई आप लॉजिक को नहीं बदलें और आप सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो चल जाए शायद, लेकिन जो हेडिंग इनकम स्टेटमेंट में जहां आनी आप चाहो कि आप उसको बदल दो, ये नहीं कर सकते। दोबारा बोलो मुनी, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोलूं। सर मैं एक फिजर एक यूनिक बात बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दुनिया भर की इनकम स्टेटमेंट एक शक्ल की बननी चाहिए, यूनिफाइड होनी चाहिए। फातिमा क्यों यूनिफाइड होनी चाहिए, अगर वो यूनिफाइड नहीं होगी तो सर समझ में हमें कैसे आएगी। फिजर ने अपनी मर्जी से प्रॉफिट निकाल दिया इंग्लिश में लिख के, उसने नंबर्स में निकाल दिया, मैंने वॉइस नोट पे छोड़ दिया। जब भी वर्ड होगा इनकम स्टेटमेंट तो इसका मतलब है कोई रिपोर्ट बनाई जाएगी ना पूरी, और उस रिपोर्ट का फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, आपकी बुक ने नहीं बनाया, सीआई ने नहीं बनाया, बल्कि प्रैक्टिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बनाया। किसने बनाया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत ये फॉर्मेट पूरा खुद डिस्क्राइब्ड है। और ये बात समझ में, सर दोबारा बोलें, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, मैंने लिखा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से बनाते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से सर हम बनाते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से बनाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, फिर से बोलो, आईएएस के थ्रू। आईएएस ने जैसा कहा है हम वो करते हैं, बल्कि होता तो ये है कि अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है ना, तो हम एक दो साल में अपने एग्जाम में भी वो चेंज ले आते हैं। आपकी पुरानी मार्केटिंग स्कीम का सेटअप कुछ और होगा, उसकी कुछ शक्ल फॉर्मेट कुछ चेंज होगा और आपका चेंज होगा। और ये बात समझ में, पिछले 2-3 सालों से सेम होगा, लेकिन 2017 की बैलेंस शीट को आप अपने साथ कंपेयर करेंगे तो उसका स्लाइटली फॉर्मेट चेंज होगा, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में खजर उसे क्या कर दिया गया, उसे चेंज कर दिया गया। तो भाई वो चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितनी ज्यादा बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं वो उसमें लाते हैं। ये बोर्ड है पूरा, आ गई बात समझ में, आ रही है बात समझ, आईएएस एक पूरा बोर्ड है, तो वो ये सब कुछ देख रहा होता है। सर उसके बाद बताएं क्या करना है, अब सुनिए सर, तो वो फॉर्मेट क्या है। अब सवाल ये होना चाहिए बच्चे के जहन में, सर तो सही है, मैं समझ गया कि इस बात का कोई फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट क्या है। नए पेज पे आइए, बिल्कुल बिल्कुल न्यू पेज, बिल्कुल न्यू पेज, न्यू पेज की हेडिंग डालें सर, इनकम स्टेटमेंट। ओ लेवल्स में आप हो नहीं क्या, आपको हर बात में थोड़े थोड़े दिन के बाद थोड़ी थोड़ी करके बताऊं, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा बातें भी डाइजेस्ट कीजिए। सर पहली बात, सर जब मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखा तो आगे मैंने उसके लिखा सर इनकम स्टेटमेंट फॉर अ अकाउंटिंग ईयर होती है, फाइनेंशियल ईयर, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर होती है। नहीं आई बात समझ में, सर फाइनेंशियल ईयर से आपका क्या मतलब,
हाँ, या फाइनेंशियल ईयर पूरा 1 साल 12 महीने, या किसी फाइनेंशियल, या वर्ड टर्म यूज कर रहा हूं मैं, किसी फाइनेंशियल पीरियड के लिए होती है सर, या किसी फाइनेंशियल पीरियड के लिए होती है सर, राइट। अब सर इसके बाद पहले लिख लें, लेट मी जस्ट गो विद दिस, देखते हैं सर। सबसे पहले आ जाए सर, सबसे पहले तो एक काम कीजिए सर, अपने पेज को दो हिस्सों में सर स्प्लिट कीजिए, दो कॉलम्स बनेंगे राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे जनरल में डेबिट और क्रेडिट बनता है वैसे दो कॉलम्स बनेंगे, दो कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पे। बाद में पूरा पेज यूज होगा बेटा, याद रखना, पूरा पेज टॉप से लेके एंड तक। फातिमा कल वाली क्लास नहीं ली तुमने, कल नहीं आई तुम, डेबिट क्रेडिट वाले तुम्हारे मसले अभी भी रुके हुए हैं, कल आ सकती हो तुम, आने वाले कल में, अगर तुम आना चाहो तो, लेकिन पूछ के आना, मुझे पता नहीं है मैं हूँगा नहीं हूँगा, मैं भी बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन दोपहर में मुझसे कंफर्म कर लेना, राइट। सर सबसे पहले लिखिए आगे सेल्स, हेडिंग डालिए सेल्स। जो बच्चे ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा तो याद होगा सर, सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं सर, सेल्स रिटर्न, जो मैंने बेचा उसमें से मैंने वो चीज़ माइनस कर दी जो मुझे वापस आ गई, तो मेरा रेवेन्यू एक्चुअली कैसे निकला, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू, सर मेरा आंसर क्या आ गया, सर मेरा आंसर आ गया, इसको यूजुअली बच्चे नेट सेल्स भी बोलते हैं और मेरी जबान में इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, ये रेवेन्यू है, एक्चुअली ये रेवेन्यू है। बात समझ में आ गई? वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन अब मैं दोबारा से आपको बोलूं, वो जो जस्टिफिकेशन है उसे दोबारा से बिल्कुल प्रॉपर कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड बॉडी ने बनाया, वो ये चाह रही है कि पूरी दुनिया की अकाउंटिंग यूनिफाइड हो, एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखी जा रही है, सही है। अब लिखना चाहो तो लिख दो बस, सही है, काफी समझ गए, बात बड़े हो गए ना सर ने। सर अब हेडिंग आगे की क्या आएगी सर, आगे की हेडिंग आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो चीज जो आपने अभी बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी। भाई मैं अगर आपसे ये बात बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ देखो एक बात बताऊं, सर मैं ये खरीद के बेचता हूँ, दिस इज दी यूएसबी टाइप सी डॉप्टर, लाइक सपोज मैं इसको खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो सर मैंने फर्ज करें ये 1000 का खरीदा और 1500 का बेच दिया, तो बेचा कितने का, 1500 का, सेल्स कितने की है, 1500 की, खरीदा कितने का था, 1000 का, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 का, 500 मेरा प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट नहीं है सर, उसको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि फिर जो वो 500 मेरे बचे हैं उसमें से मैं रेंट भी निकालूंगा, बिजली का बिल भी निकालूंगा, उसमें से मैं सारी चीजें कवर करूंगा ना, वो कवर नहीं करूंगा तो कैसे जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। 1500 की सर मैंने क्या की, 1500 की ये चीज मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, इसकी कॉस्ट कितनी थी 1000, बच कितने गए 500, अब उन 500 में से मुझे रेंट भी कवर करना है, मुझे एम्प्लॉयज को तनख्वाह भी देनी है, मैं ये सब कुछ करूंगा ना, एक तो नहीं बेचूंगा, खैर बेचूंगा तो ज्यादा ही, लेकिन बता रहा हूँ ये मैं आपको, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये जो अब मैं लिख रहा हूँ देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो है जितने की आपने वो चीज खरीदी है, सर उसका कोई फॉर्मेट होता है, यस सर, लिखें सर, हेडिंग डालें सर, यहाँ के मेंशन करेंगे सबसे पहले सर, इसके अंदर यहाँ क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखेंगे, फिर सर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सर आपके पास परचेजेस, जो चीज आपके पास है उसमें आपने परचेजेस को ऐड कर दिया, जैसे ऊपर सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाता है, वैसे ही सर यहाँ पे परचेजेस में से परचेज रिटर्न को क्या कर दिया जाता है, माइनस। फिर सर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा सर कैरेज, और कैरेज में आपके पास क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड्स, सर यहाँ लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स के बाद आपके पास क्या आएगा सर, कैरेज इनवर्ड्स के बाद आपके पास आएगा सर क्वेश्चन का ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्या, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, सर आप यहाँ लिखेंगे गुड्स की ड्राइंग्स आ जाएंगी, राइट। सर गुड्स की ड्राइंग्स मैंने यहाँ लिख दी, गुड्स की ड्राइंग्स को भी आप क्या कर देते हैं, माइनस, और मैं फातिमा भी बोल रहा हूँ सर, गुड्स की ड्राइंग्स अभी शुरू के क्वेश्चंस में नहीं होंगी, आगे जाके आएंगी, थोड़ा सा लेकर आप एडवांस पढ़ लेंगे तब आएगा, और जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ हो, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ नहीं होगा, ये तो फॉर्मेट है, ऐसा होना चाहिए, कैरेज इनवर्ड्स प्लस होता है। भाई ऐसे बोलूँ आपको, आपने जापान से गाड़ी खरीदी, पाकिस्तान आ रही है, 15 लाख की गाड़ी है, 15 लाख रुपए उस पर, उसको यहाँ तक लाने पे खर्च कर रहे हो, तो जवाब दो, क्या उसे 30 लाख से कम का बेचोगे, नहीं ना, उस कैरेज इनवर्ड्स को उसकी कॉस्ट में क्या करोगे, ऐड करोगे ना, मैंने भी ऐड किया, फॉर्मेट भी यही है। सर आपके पास ये लाइन है, इस लाइन का कोई काम नहीं है, वो मत निकालना, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टाइम ज़ाया होता है उससे, वो जिन सबको प्लस माइनस करके आप गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालते थे ना, उसका कोई काम नहीं है अब सर, बल्कि अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैंने यहाँ लिखा सर, आप इसके अंदर से डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री सर मैंने इसमें से क्या कर दिया,
माइनस। सर यहाँ एक आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सर ये आंसर क्या है, ये जो आया है अभी अभी, अच्छा ब्रैकेट का मतलब है फातिमा माइनस। जब भी अकाउंटिंग में ब्रैकेट लगता है तो उसका मतलब है माइनस। देख लेना जहां जहां ब्रैकेट यूज किया वहां ब्रैकेट यूज करना। सर जहां ब्रैकेट लगा हुआ है आप उसे माइनस करेंगे। अब आप ये जो रेवेन्यू है इसमें से आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर देंगे, माइनस। जैसे ही आप माइनस करेंगे वैसे ही आपके पास सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ये आपके लिए क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लें। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सर आपने क्या करना है, सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने यहाँ लिखा कि ऐड करेंगे सर इसके अंदर क्या, ऐड करेंगे सर इसके अंदर अदर इनकम। ये भी मैं इसके ऊपर स्टार्ट लगा रहा हूँ कि सर ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में जाके आएगा, लेकिन चूंकि हम फॉर्मेट बना रहे हैं आज तो पूरा कंप्लीट करें। अदर इनकम आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। अब मैंने पेन ड्रॉप की। सर अदर इनकम वाला एरिया मैं रिपीट करा रहा हूँ फातिमा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा खजर। ये कब आएगा सर, ये आएगा जोहेर, कब आएगा, ये आगे चल के एडवांस अकाउंटिंग में आएगा। जरा डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है, हाँ ये बोल सकता हूँ। छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, वो जो मुश्किल मुश्किल है कैलकुलेशन करके आती हैं वो अभी नहीं आएंगी। लेकिन सुने, आपने बिजनेस में पढ़ा है वैल्यू एडेड, एडेड वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कितनी बार पढ़ा है, मैं कल से पता नहीं वो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट एडेड वैल्यू को कहते हैं सर प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है वैल्यू एडेड या एडेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, इसका नाम है। अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट को कम कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तभी तो एक्सपेंस कवर करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आ गई, यही वैल्यू एडेड है, इसी का नाम एडेड वैल्यू है। चरापत से बता दिया था आपको लेवल में बिजनेस में, तो आप अब तक इतना वो नहीं होता डिस्टॉर्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द एडेड वैल्यू, राइट, बात समझ में आई। अब आगे बढ़े। अदर इनकम, अदर इनकम क्या चीज है सर, अदर इनकम के अंदर सर सबसे पहले आप क्या रखेंगे, अदर इनकम में आएगी सर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड। और फातिमा परेशान ना, तो ये इतना बड़ा सा जो फॉर्मेट है ये सब कुछ नहीं होता क्वेश्चन, इनमें से कुछ चीजें होती हैं बस, बनाम पूरा इसलिए रहे ताकि कुछ आए तो हमें समझ में आ रही है। बात समझ में, डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्या हो सकती है अदर इनकम, वेरी गुड सर, एक चीज इसके अंदर ये भी हो सकती है कि सर मैं आके यहाँ लिखूं कि सर आपके पास क्या हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड। मैंने यहाँ मेंशन किया कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, उसी को रख लो, रेंट रिसीव्ड भी एक ही है। सर यहाँ लिखूं सर डिक्रीज इन, डिक्रीज इन कब आएगा बाद में देखेंगे, टॉपिक में आएगा, एक पूरा टॉपिक है इसके लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई लिख ले यार, मुनीब भी है ना क्लास में। प्रोविजन PROV, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब आएगा तब देखेंगे। मैंने PFDD के बजाय पूरा लिख दिया। और सर कोई चीज, सर गेन ऑन डिस्पोजल, जब कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं अगर उसको बेचने पे फायदा हो जाए तो भी यहाँ आएगा, लिख लें। सर ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अदर इनकम वाली तो कोई भी चीज़ अभी आएगी नहीं, अभी तो आप पढ़ेंगे बाद में उसमें, ये तो फॉर्मेट बन रहा है वैसे भी। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप बोलोगे तो बहुत आसान है, वो जो पीछे बनाए ना अपने टी अकाउंट उससे तो बहुत ही आसान है, एक ही पेज पे बन जाता है बस। आ रही है बात समझ में। सर यहाँ तक आ जाए, सर इन दोनों को अगर ऐड करके आप इसका टोटल लिखना चाहें लिखें, नहीं टोटल लिखना चाहें नहीं लिखें, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेंगे आपको कोई। सर अब यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया तो आप इसके अंदर से सर लेस करेंगे, हेडिंग डालिए सर लेस, लेस करेंगे सर आप इसके अंदर से, वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब वो दुकान सही है, चीज खरीदते हैं आप बेचते हैं सही है, मगर ये कि उस दुकान को चलाने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना। सर कितने पैसे चाहिए होते हैं, सर सबसे पहले तो एक बात बताऊं, किसी दुकान का आपके पास क्या होगा, रेंट। उस दुकान के अंदर आप लोगों को क्या देते होंगे, वेजेस। कोई मैनेजर होगा तो उसको क्या देते होंगे, सैलरी। तो सर ये लिख लीजिए सामने, वेरी गुड। मैं तो यार फिर तो बनाने लगूं तो 4 पेजेस तक जाएगा एक्सपेंस, छोटी छोटी एक एक लाइन में कुछ बातें तो लिखूं। देखो एक मुनीब ने अच्छी बात बोली है, सर बिजनेस चलता है तो उसको एक चीज की तो बहुत पाकिस्तान में जरूरत है, वो क्या सर, यूटिलिटी। नेक्स्ट, रेट्स आ गया सर, टैक्सेस को कहते हैं सर, और बताएं। कम्युनिकेशन एक्सपेंस, लिमिटेड कंपनी में, सोल ट्रेडर में नहीं। आगे बोले सर, समझाऊंगा क्यों। यूटिलिटी हो गया, और बोले ना सर, यार इतनी सब सही बोल रहे हो, इतना छुप छुप के क्यों बोल रहे हो भाई, बोलो सही बोल रहे हो सब लोग। मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब आओ काम के एक्सपेंसेस पे, ये तो एक्सपेंसेस होंगे, इनके आगे वर्ड लिखा होगा एक्सपेंस।
यहां आएगा डिस्काउंट अलाउड। सर यहां आएगा आपके पास कैरेज, यहां आएगा आपके पास कैरेज इनवर्ड्स, और बोलें यहां आ सकता है सर आपके पास बैड डेट्स, यहां आ सकता है सर आपके पास या स्लैश इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वहां डिक्रीज था या इंक्रीज है? हाँ बोले, बोले ना सब लोग यार, सब चुप हैं सर। कैरेज इनवर्ड्स तो सर कहाँ चला गया? कैरेज इनवर्ड सर चला गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। यहाँ क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड्स। लिखें कहीं कर किस कोई भी, हाँ कोई भी एनीथिंग। डन। बैड डेट्स हो गया, लिख लें। डन। और बताएं, एक चीज और आती है, बहुत पढ़ी आपने ओ लेवल्स में। सर क्या है सर? वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर वो भी आ जाएगा सर। इन सबको प्लस माइनस, इन सबको, इन सारी फिगर्स को सर आप प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आपकी फिगर आएगी सर आप उसको यहां पे मेंशन करेंगे। जब आप उसको यहां मेंशन करेंगे तो आप सुने आप क्या करेंगे सर, आप ग्रॉस प्रॉफिट से लेके यहां तक आएंगे, इनको प्लस करेंगे, फिर आप यहां से लेके यहां तक आएंगे, इन सबको भी सर आपस में क्या कर देंगे? प्लस। जब सर आप इन सबको प्लस कर लेंगे तो इवेंचुअली सर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। होंगे ना? अच्छा ब्रैकेट की बात करो, बिल्कुल लगाइए। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे आप उसमें से माइनस। बिल्कुल लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में लिखा है। आज हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं बना रहे। हम इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे आज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को क्या करोगे? ऐड, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करोगे? माइनस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। भाई एक्सपेंसेस को माइनस करना है ना, तो पहले एक्सपेंस को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट किया, एक कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों माइनस होंगे, तो रेवेन्यू में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करोगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये लिखा हुआ बस, पूरी कहानी ये बेसिक। पहले यहां तक आइए, इसको सेटल कीजिए, मैं आपको अब क्वेश्चन कराता हूँ उसके। क्योंकि ये अभी नहीं आएगा, स्टार उस चीज पे बना दिया जो शुरू शुरू में क्वेश्चंस में आपको कम ही मिलेंगे सर। वो चीजें वो हैं जो कि आगे जाके सर एडवांस अकाउंटिंग के बाद आती हैं। डन। लिख लें, पहले पूरा कंप्लीट करें फिर उसके बाद आगे बढ़ें। डन। पहला क्वेश्चन सर आपके पास स्क्रीन पे सामने पहला क्वेश्चन ये इनकम स्टेटमेंट का मौजूद है। बिल्कुल आराम से, सुकून से, कोई बात समझ में ना आए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं सर। यहाँ से बात को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भाई बात समझ में आ रही है? अरीशा, अरीशा बात समझ में आ रही है? गिव मी अ थम्स अप। अरीशा, क्या मेरी आवाज आ रही है? अरीशा, हेलो। यस सर, डन। अब सर सुने, यहाँ देखें सर, आपके पास एक सामने क्वेश्चन गिवन है, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉप द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेबेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। भाई गौर से सुनो खजर, 31 दिसंबर 2007 व्हिच वाज हिज फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस। सर जवाब दें, अगर किसी बंदे ने बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया हो, कोई बंदा हो अगर उसने बिजनेस इस साल स्टार्ट किया हो, तो जवाब दीजिए उसका ओपनिंग बैलेंस इस साल का क्या होगा? जीरो। जब उसने बिजनेस ही इस साल स्टार्ट किया तो ओपनिंग में कुछ नहीं था उसके पास, उसने तो इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने ऊपर लिखा, इस बात को अब टी अकाउंट की जबान में किस तरह बोलते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन इक्वल्स टू जीरो। ओपनिंग बैलेंस इक्वल्स टू को, तो आप ये कह सकते हैं व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स इट हैज अ बैलेंस इन ओपनिंग एज व्हाट? एज जीरो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस एट द स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस इज जीरो। आ गई बात समझ में? सर तो इसका मतलब है सर, अगर आप क्वेश्चन को समझें तो पूरे इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग के नाम से चेक कीजिए क्या चीज है। पीछे जाइए, इनकम स्टेटमेंट देखिए, आपने फॉर्मेट बनाया, चेक कीजिए क्या उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है? यस। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में ओपनिंग आपके लिए क्या हो जाएगा सर? जीरो। आई बात समझ में? पूरी इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग के नाम से सिर्फ दो चीजें, इन्वेंट्री
तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके लिए क्या हो जाएगी सर? 0। ये वाहिद क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट हो रहा है बिजनेस। अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ट्स, फॉर्मेट सामने रखिए। कैरेज इनवर्ट्स चेक कीजिए कहां जाता है। कैरेज इनवर्ट्स कहां जाता है सर? कॉग्स में। कॉग्स में क्या हो जाता है सर? प्लस या माइनस? प्लस। देखो अली पीछे पढ़ो, फॉर्मेट में क्या लिखा है। कैरेज इनवर्ट्स को क्या करते हैं? प्लस या माइनस? कॉस्ट प्लस। आ रही है बात समझ में? फिर ये बस लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में देखिए परचेज रिटर्न को आप प्लस करते हैं या माइनस? माइनस। सर आगे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को भी आप क्या करते हैं सर? प्लस या माइनस? माइनस। सर फिर लिखा हुआ है सेल्स, सेल्स सबसे टॉप पे आएगी। परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा। अब यहां देखो सामने सब लोग बोर्ड देखो, स्टॉक गिवन है। सर स्टॉक की वैल्यू क्या गिवन है? 31 दिसंबर 2007। तो 31 दिसंबर 2007 क्वेश्चन में गिवन है। ऊपर देखिए क्वेश्चन का फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2007। सर दोबारा दिखाएं, ये रहा सर 31 दिसंबर 2007 और ये भी 31 दिसंबर। सर ये क्या होगा? ये साल का शुरू है या साल का आखिरी है? आखिरी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। आ रही है बात समझ में? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। सर ओपनिंग इन्वेंट्री कहां है? ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है। आ रही है मेरी बात समझ में? सर ये बिल्कुल फॉर्मेट बेस्ड होता है सब कुछ, इसमें कोई आपको बस ये वैल्यूज गिवन है, आपको अपने फॉर्मेट में ले जाके रखनी है। स्टार्ट करें सर मेरे साथ साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डालें सर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करते ही समझ में आ जाएगा। सर ये बहुत बेसिक है। सर मैंने एक हेडिंग डाली, मैंने यहाँ के लिखा माइनस होंगी ना। आप हेडिंग डालेंगे सर इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के लिए सर मैंने यहाँ के हेडिंग डाली सर, यहाँ आ गया आपके पास सर डॉलर का साइन। सर मैंने यहाँ के मेंशन कर दिया सर, यहाँ आ जाएगा आपके पास सेल्स, और सेल्स में से आप क्या माइनस कर देंगे सर? सेल्स में से आप माइनस कर देंगे सर इसके अंदर से सेल्स रिटर्न। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं करना, अभी डायरेक्ट की कोई कहानी नहीं है, मेहनत करो। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सर क्वेश्चन में आइए, सेल्स की वैल्यू कितनी है सर? सेल्स की वैल्यू 162918। सर यहाँ मेंशन करेंगे आके आप 162918। सेल्स रिटर्न की वैल्यू चेक करें सर क्वेश्चन में। सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 1290। सर यहाँ के मेंशन करेंगे 1290। सर इसको माइनस कर देंगे, अब आंसर बताइए क्या आ रहा है? 16128। सर यहाँ लिखें, हाँ 161628। चेक करो, सही है ये? मेरा तो कुछ और आ रहा है। 161628 सही है सर, यहाँ तक लिख लीजिए, डन। ये आंसर आ गया आपका। अब सर ये दोनों चीजें बस मैंने लिखी प्लस माइनस की, और खुद से कीजिएगा आप लोग, दूसरे के आंसर पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करो। कैलकुलेटर अपना खुद यूज करो ताकि आपको बात समझ में आए। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आप खुद से करें। सेम आंसर है, वेरी गुड सर। इसमें क्या मुश्किल बात थी? सर मैंने लिखा लेस, लेस करूंगा सर मैं इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने यहाँ हेडिंग डाली सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सर मैंने यहाँ के लिखा। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे आके मेंशन करेंगे, तो मेंशन आप इसके अंदर करेंगे सर ओपनिंग क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ मेंशन किया सर, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर सर ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दोबारा बताइए? फिर क्या लिखेंगे सर? वेरी गुड, फिर आप लिखेंगे सर परचेजेस। परचेजेस के बाद आप इसके अंदर क्या लिखेंगे सर? उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे परचेजेस रिटर्न। सर परचेज रिटर्न के बाद आप क्या लिखेंगे सर इसके अंदर? कैरेज। यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स। सर कैरेज इनवर्ड्स के बाद आपके पास क्या आएगा सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ड्राइंग्स मैंने बोला नहीं आएंगी सर, वो तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में नहीं है। फिर आपने क्यों लिखी? सिर्फ बताने के लिए कि अगर आप गलती से कभी कोई ऐसी चीज लिख दें जो कि क्वेश्चन में ना हो, इत्तेफाक होता है, जहन में बात चल रही होती है कि यार होगा ये, लिख दिया, ना शर्मिंदा हो ना घबराएं। एग्जामिनर को कोई मुश्किल नहीं है आपसे, भाई डैश डाल दो, खत्म, नहीं पता मुझे, गलती से लिख दिया मैंने। आगे ये तो नहीं लिख सकते सॉरी, ये तो नहीं लिखोगे ना, एग्जामिनर कुछ नहीं, आप बस लिख दिया यार, छोड़ दो, डैश डाल दो, खत्म। ये थोड़ी लिखेंगे आप, वहां लिख दोगे आके सॉरी, सॉरी डाल के आप स्माइली साइन भी बना दोगे, सॉरी नहीं ना, हो गया बस, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो भाई, हो गया। इन्वेंट्री लिख दीजिए सर, जल्दी से इन्वेंट्री आ जाए। ये मैंने इसलिए लिखा, अगर लिख दिया तो सॉरी, खत्म, आ गई बात समझ में। सर आ जाए परचेजेस में। परचेजेस की वैल्यू क्या है? 121437। तो सर यहाँ आ जाते हैं सर, मेंशन करें सर 121437, ये सर आपके पास परचेजेस। अब आ जाए सर परचेज रिटर्न में। सर क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स, कितने का है सर रिटर्न आउटवर्ड्स? 840। कैरेज इनवर्ड्स,
980। सर यहाँ लिखेंगे आप आके सर 840 के परचेज रिटर्न, 980 के कैरेज इनवर्ड्स, प्लस कर दिया मैंने इसको। अब आऊंगा सर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 11320। सर मैंने यहाँ लिखा आके 11320, और सर मैं इसको इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस 11320, इसको मैं इसमें से क्या कर दूंगा सर, माइनस। सर आंसर निकाल लीजिए, 11025। भाई सब अपना आंसर कैलकुलेट कीजिएगा, मेरी बातों पे मत जाएं, मैं हमेशा गोली कराऊंगा आपको, इसलिए ना खुद से चेक करें, प्लस माइनस करके खुद से निकाले आंसर। भाई ये नहीं करना भाई, ये जो तुमने मेरी बात सुन के लिख लिया ना, ये नहीं करना यार, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मेरी बात सुन के नहीं करें, मैं गलत आंसर निकालूं मुझे करेक्ट कराएं, खुद से चेक करें। सर अब आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, 51,371। सर ये आंसर आ रहा है आपके पास, दोबारा बोलें। ये वाला काम, परचेजेस में परचेज रिटर्न को माइनस किया, कैरेज इनवर्ड्स को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, जो आंसर आया सामने लिख दिया, और फिर ऊपर जो सेल्स थी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर दिया, माइनस। तो आंसर याद, इट हैज अ फॉर्मेट 110257। ये कहां से लाए भाई, क्या 51371, 51371 चेक करें, आंसर आपका ये आना चाहिए। थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो माइनस है, ब्रैकेट में जो क्रॉस है वो माइनस है। डन, 51,371 सही आंसर आ रहा है फातिमा। सेम फॉर्मेट है, वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, बराबर वाले को बिल्कुल भी मत देखना, जब आंसर आ जाए बोर्ड पे देखना आंसर भी लिखा हुआ है, उनमें से एक आंसर आपसे मैच हो रहा है। सही है ना मुनीब, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ताकि आप अगले क्वेश्चन को जरा बेहतर पिकअप कर पाएंगे। डन, सबने कर लिया। चलें सर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालें। ये क्वेश्चन 2 है आपके सामने गिवन, इसमें भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, बाकी सब कुछ है, वैल्यूज चेंज होंगी आंसर नहीं आएगा, और आंसर भी बोर्ड पे लिखा हुआ, आंसर निकालिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से सॉर्ट करेंगे। दोबारा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट तक का, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में बताऊंगा क्यों बोलते हैं, अभी मत बोलो, बताता हूँ। रिटर्न इनवर्ड्स, और रिटर्न आउटवर्ड्स होगा परचेज रिटर्न। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है सर 52,400, पिछले वाले का क्लोजिंग का 11320। क्या मतलब, क्या लिखा है तुमने, 11320, 840 कहाँ से आया, 840 को माइनस किया, 980 को ऐड किया, हाँ सही है। अब सेल्स में से इस अमाउंट को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ये करो सॉल्व, जैसा वो पहला क्वेश्चन है ऊपर के देख के करना फातिमा सॉल्व, जो ऊपर वाला फॉर्मेट है वो पूरा सीधा एप्लीकेबल है।
डन। रुक जाओ, आंसर इसका आएगा आपके पास 128320। आंसर आना चाहिए सर आपका 128320। वन टू एट थ्री टू ज़ीरो सही आंसर ही है, 128320। हाँ, आंसर लाइए सब लोग, पहले आप लोग आंसर लाएंगे फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा, क्योंकि ये आंसर आना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बात होगी। आंसर है 128320। पहले चेक करो, आराम से चेक करो, क्या गलती कर रहे हो, कोई जल्दी नहीं है। आएगा अभी, आगे आएगा। इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, अभी एक्सपेंसेस ही नहीं आए। खाली चेक करो बेटा, तुम अपना आंसर निकालो, तुम छोड़ो गलत आ जाए, गलती करोगे तो सीखोगे, परेशान नहीं हो। क्या लिखा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न किया, यही नहीं किया। अभी सेल्स में से सेल्स रिटर्न तो माइनस करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है। सेल्स लिख लिया अली, सेल्स रिटर्न माइनस करो, जो वैल्यू है उसके सामने लिख दो। ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन एक और करना है बस। जल्दी जल्दी नंबर्स पे आपका हाथ चलना चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है इसमें, जीरो, डैश डाल दो। परचेजेस की वैल्यू लिखो, मत घबराओ, बस वैल्यू लिखो। परचेजेस की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 394170 लिख दो। उसके नीचे क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है सर क्वेश्चन में, रिटर्न आउटवर्ड्स 19480, ब्रैकेट लगा दो, माइनस होगा, ब्रैकेट लगाओ, इसको माइनस करना कहते हैं। कैरेज इनवर्ड्स बताओ क्या गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स है 2490, लिखो 2490 उसके नीचे कैरेज इनवर्ड्स। क्लोजिंग स्टॉक क्या गिवन है तुम्हारे पास, 52400 क्लोजिंग स्टॉक है। सबको प्लस माइनस करो, आंसर आएगा। सेकंड कॉलम में जो वैल्यू लिखी है उनको प्लस माइनस करो, 52400। घबराओ मत अली, नंबर से ना मत डरो भाई, ब्रैकेट लगाओ। चलो इन सबको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले एरिया को प्लस माइनस करो, इसका आंसर निकालो। सही आ गया आंसर, वेरी गुड। क्या आंसर आया, घबरा रहे हो ना, इस वजह से उल्टी सीधे काम करोगे। सुनो यहाँ देखो, जल्दी जल्दी लिखता हूँ, सेल्स की वैल्यू पढ़ के बताओ, जल्दी करो। 469
320 यही है सबके पास। सर सेल्स रिटर्न बताएं क्या है, यही है सर, माइनस करें सर, टोटल बताएं। 453, क्या ये सही आया है? सही है भाई। फिर आगे बढ़ें, लेस करें, क्या लेस करेंगे? कॉग्स, कॉग्स में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, गंदे बच्चों वाली रेटिंग। सर बताएं क्या आएगा आंसर, बोलो ना जल्दी करो, आंसर क्या है? 0। फिर आगे बढ़ो सर, अब क्या आएगा? परचेजेस, फिर क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न, फिर क्या लिखेंगे? कैरेज इनवर्ड्स, फिर क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस की वैल्यू बताओ। 394,170। बोलो गुन्नो, बोलो कुछ तो बोलो, आगे बोलो, सबसे पूछ रहा हूँ। परचेज रिटर्न 19480, मैंने लिखा सर 480। सर कैरेज इनवर्ड्स 2490। सर कैरेज इनवर्ड्स को प्लस कर देंगे, परचेज रिटर्न को। क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ 52,400। सर इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। अब आंसर बताइए। 324780। सर ये आंसर आ रहा है इसका, जब मैंने इन सबको इसको प्लस माइनस किया। आ रही है बात समझ में? अब इसमें से इसको माइनस करूंगा ली, तो अब मेरा एक आंसर आएगा, उस आंसर को मैं यहाँ क्या बोलूंगा? जीपी। क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट आपका? 12320। सर आ गया आंसर। मैं आपको आगे अभी कोई काम नहीं करा रहा, मैं आपको ट्रायल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आपने ट्रायल बैलेंसिंग करनी है उसकी, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। अच्छा, अब मुझसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो ऑलरेडी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, हमें बहुत आता है। सुनो, जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का है उसके लिए 3 दिन है, और कुछ काम है उसके लिए बहुत सारा। जो नॉन अकाउंटिंग का है, आपको 10 मसाइल आएंगे। कल मैं 6 बजे यहाँ अवेलेबल होऊंगा। अगर आपको लगे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन करके लाइएगा, ये नहीं लाके मेरे सामने एकदम से सॉल्व तो करें, वो तो पूरा मेरा 1 घंटा खा जाएगा सॉल्व होने में। सर आपने करना क्या है? 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4। और जो अकाउंटिंग जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है, जैसे मुनीब भाई ने नहीं पढ़ी हुई, उनको ये चारों क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने पहले से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको 3 और 4 करना है। आई बात समझ में? जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई उनका 50% वर्क है, और जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या करना है? लिख लो लिख लो, सब लिख लो, ताकि आप घर जाओ तो आपके पास काम हो। सर आपने इसके लेजर्स बनाने, लेजर्स प्लस आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। डन, मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। हो सकता है ना आपकी सैटरडे को क्लास हो, बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको, खैर सैटरडे तक को नहीं, मंडे को चेक करूंगा, ये मंडे तक का काम है आपका। मैं आपको जर्नल जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस की एक्सरसाइज जो है वो सेंड कर रहा हूँ, और सर इसे ज़रूर फिर सॉल्व कीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपके सामने ये रही, दोबारा बताइएगा। टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई।